नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। आज की यह वीडियो सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक मिशन की शुरुआत है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते। कई बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला और कई बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलता। इसलिए मैंने यह चैनल बनाया है ताकि हर वह बच्चा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, यहाँ बिल्कुल फ्री में सीख सके। मैं आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में सिखाऊँगा। मैं आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊँगा, ताकि आप सही तरीके से इंग्लिश बोल सकें, लोगों की इंग्लिश समझ सकें और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया से बात कर सकें। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? इस कोर्स में मैं सबसे पहले 100% फ्री कोर्स करूँगा। कोई फीस नहीं, कोई खर्च नहीं, पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वो बेसिक से एडवांस, शुरुआत से लेकर उन्नत से तरक्की तक पूरी यात्रा मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और स्पीकिंग प्रैक्टिस यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का अभ्यास भी यहीं बताऊँगा। मैं आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊँगा, ताकि आप सही तरीके से इंग्लिश बोल सकें, लोगों की इंग्लिश समझ सकें और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया से बात कर सकें। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? इस कोर्स में हम सीखेंगे इंग्लिश के बेसिक रूल, ग्रामर जैसे टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस फॉर्मेशन, सही वाक्य बनाने की कला और डेली यूज सेंटेंस जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले वाक्य हैं, और बोलने का नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है, और एडवांस इंग्लिश जो एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी किसी भी चीज में आपको इंग्लिश की जो स्टडी होती है वो यहाँ एडवांस इंग्लिश में बताया जाएगा। तो ये सब मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस और धीरे-धीरे एडवांस इंग्लिश, अगर आप इस कोर्स को शुरू से अंत तक देखते हैं, आप पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, आज के समय में इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप इंजीनियर करना चाहते हो या इंजीनियर की दुनिया में इंग्लिश अ, आवश्यक है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश की भी बहुत ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और विदेश में पढ़ाई करने या काम करने के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश आने से पढ़ाई समझना आसान हो जाता है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और दुनिया के लोगों से बात करना भी आसान हो जाता है। तो इंग्लिश तो और दुनिया के लोगों से बात करना तो आसान ही हो जाता है। तो मेरा आपसे एक छोटा अनुरोध है कि दोस्तों, मैं आपसे कोई पैसे नहीं माँगता और ना ही मैं आपसे कुछ भी नहीं माँगता। मुझे अगर कुछ चाहिए तो आपका प्यार चाहिए।
और आपका साथ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार देते रहिए। मेरे लिए आपका प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। और मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेरणादायक विचार ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण की एक बात याद रखता हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं बस अपने कर्म कर रहा हूँ। आप सबको अच्छी इंग्लिश सिखाने का, और अगर श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो यह छोटा सा चैनल एक दिन लाखों बच्चों की मदद करेगा। और अगर मेरे पढ़ाने से किसी एक बच्चे की भी जिंदगी बदल गई तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। अंत में तो दोस्तों, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने का पहला कदम। तो दोस्तों, आप 7 दिनों में 7 साल के बराबर इंग्लिश सीखने वाले हैं। आपको आने वाले समय में मैं 7 दिनों में 7 साल के बराबर इंग्लिश सिखा दूंगा, किसी भी हालत में। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात बताइए कि गो का मीनिंग क्या होता है? तो मेरा सबसे पहला अंग्रेजी में पहला कदम है, और सही नियम समझिए कि अगर किसी हिंदी क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। ये बात तो सही, लेकिन पहले ये मुझे बताओ कि गो का मीनिंग क्या होता है? जाना? नहीं, गो का मीनिंग जाना नहीं होता। कम का मीनिंग क्या होता है? आना? नहीं, कम का मीनिंग आना नहीं होता। बैठने का मीनिंग सीट, सीट का मीनिंग बैठना, तो बैठना नहीं होता। तो दोस्तों, जाने का मतलब टू होता है, आने का मतलब टू कम होता है, क्योंकि इसमें वर्ब जो क्रिया है इसके आखिरी में ना, नी, ने आता है, तो उसके साथ वर्ब के साथ हम टू का यूज जरूर करेंगे, टू का लगाएंगे। तो आप कोई भी वर्ब हो, जैसे बैठना टू सिट, खाना टू ईट, पीना टू ड्रिंक, खेलना टू प्ले, तो ध्यान दे दोस्तों, गो का मतलब जाना नहीं, बल्कि गो का मतलब होता है जाओ। इसी तरह कम का मतलब आओ, सिट का मतलब बैठो। ठीक है, तो यही आपका सही पहला नियम है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी बोलना, क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप अंग्रेजी बोलना और लिखना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे? आइए देखते हैं। और इस दौरान मैंने देखा कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भी सीखा जा सकता है, जिसकी एक छोटी सी झलक है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गो का मीनिंग जाना नहीं। गो का मीनिंग जाना नहीं। गो का मीनिंग जाना नहीं, गो का मतलब होता है जाओ। गो का मतलब होता है जाओ, कम का मतलब होता है आओ, सीट का मतलब होता है बैठो, ईट का मतलब होता है पियो, और प्ले का मतलब होता है खेलो, निकलेगा। लेकिन अगर गो मीनिंग जाओ तो निकलेगा जाने का मीनिंग। तो आइए देखते हैं। आइए एक नियम देखते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि नियम ना ने का नियम है। अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी के उस क्रिया के पहले टू लगा जाता है। जैसे जाने के अंत में ना आ रहा है, ना लगा है, तो जाने का मतलब क्या होगा? टू गो। तो गो से पहले टू लगाया गया है। आना के अंत में ना लगाया है, तो आना का मीनिंग क्या होगा? टू कम। तो कम के पहले टू लगाया गया। बैठने के अंग्रेजी में क्या बनेगी?
बैठने की अंग्रेजी भी बनेगी टू सिट। तो अगर हिंदी के किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने शब्द आता है तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले क्या लगाया जाता है? टू लगाया जाता है। लेकिन यह नियम अंग्रेजी सीखने में हमारी मदद कैसे करेगा? तो बताइए दोस्तों, यह नियम अंग्रेजी सीखने में हमारी मदद कैसे करेगा? तो आइए देखते हैं। आपको अगर ये कहना है कि मुझे जाना है, आपको अगर ये कहना है कि मुझे जाना है, तो ध्यान से देखिए, क्रिया के अंत में ना लगा है तो इसके साथ टू लगाया जाएगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, ध्यान से देखिए, जाने के अंत में ना लगा है तो इसके साथ टू लगाया गया है। आपको ये सीखने की अभी जरूरत नहीं है कि आई कैसे लगा और हैव कैसे लगाया गया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आपको अगर ये कहना है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो ध्यान से देखिए कि खेलने के अंत में भी ना लगा है, तो खेलने की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, आपको अगर ये कहना है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ध्यान से देखिए, सीखने के अंत में भी नी लगा है, ना नी लगा है तो अंग्रेजी में टू लर्न लगाया जाएगा। अगर ना, नी, ने में से क्रिया के अंत में आखिरी में कुछ भी आए तो टू लगाना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको अगर ये कहना है कि मुझे आम खाने हैं, तो ध्यान से देखिए, खाना के अंत में ने लगा है तो अंग्रेजी में टू इट लगाया जाएगा। इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, आई हैव टू ईट मैंगोज। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है अभी कि हैव क्यों लगा, आई कैसे लगाया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बहुत से हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा बार ना, नी, ने आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक से ज्यादा बार टू भी लगाया जाता है। तो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपको अगर ये कहना है कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो ध्यान से देखिए कि इस हिंदी वाक्य में दो बार ना, ने आया है। इस हिंदी वाक्य में दो बार ना, ने आया है, तो खेलने के अंत में और जाना के अंत में दो बार अंग्रेजी वाक्य में टू लगाया जाएगा। खेलने के अंत में और जाने के अंत में अंग्रेजी में दो बार टू लगाया जाएगा। तो जाने की अंग्रेजी बनेगी टू गो और खेलने की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टू गो से पहले और टू प्ले के बाद ये कैसे लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे वीडियो में। आपको अगर ये कहना है कि मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए कि इस हिंदी वाक्य में भी दो बार ना आया है। ध्यान से देखिए कि इस हिंदी वाक्य में भी दो बार ना आया है, तो इसमें सीखने का मीनिंग भी टू लर्न तथा जानने के मीनिंग में भी टू गो लगाया गया है। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। जाने के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न लगाया गया है। अगर आपको ये भी कहना है कि मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए
कि इस हिंदी वाक्य में 3 बार ना, ने, ना आया है, तो अंग्रेजी में 3 बार टू लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बोलने के लिए टू स्पीक, सीखने के लिए टू लर्न तथा जाने के लिए टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, तो अंग्रेजी वाक्य में इसका मीनिंग होगा आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जाने के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न, बोलने के लिए टू स्पीक लगाया जाएगा। यहाँ अभी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि टू गो से पहले टू स्पीक के बाद क्यों लगाया गया है, ये आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ ना, नी, ने के नियम पर ध्यान दीजिए। अभी हमने सीखा है कि इस नियम से हमने कितने वर्ड सीखने में आसानी हो गई। तो यह नियम अगर एक वाक्य में 2 बार ना, नी, ने आए तो अंग्रेजी में भी 2 बार टू लगेगा। अगर 3 बार आए तो 3 बार टू लगेगा। तो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो एक बार भी देख लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक पाएगी। ठीक? आपके साथ हमारी प्रतिबद्धता है कि मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। मुझे अगर चाहिए तो सिर्फ आपका प्यार और आपका साथ, और जितना हो सके जितना हो सके कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ दीजिए। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करें, अपने प्यार को बांटते रहिए। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे लिए आपका प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए। तो मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ दीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।